हेलो। हम लोग आज डॉट नेट का सेशन स्टार्ट करेंगे। डॉट नेट बिल्कुल इनिशियल लेवल से सीखेंगे और डॉट नेट के साथ हमको एसक्यूएल सर्वर को साथ लेके चलना है। एसक्यूएल सर्वर के साथ डॉट नेट में हम वेब डेवलपमेंट कैसे कर सकते हैं। पहले हम लोग एएसपी डॉट नेट पर थोड़ा बहुत काम करना सीखेंगे। उसके बाद फिर एमवीसी और डॉट नेट कोर एपीआई ये सब भी धीरे धीरे हम सीखेंगे। तो आज हमारी पहली क्लास है, हमारे पूरे सेशन का पहला क्लास है। ये लगभग 30 क्लास का पूरा टारगेट लेके चलते हैं, जिसमें आपकी आज पहली क्लास है। तो पहली क्लास में मैं आपको सबसे पहले एसक्यूएल सर्वर के बारे में बेसिक्स बताऊंगा। सबसे पहले एसक्यूएल हम समझेंगे और एसक्यूएल को समझने के बाद हम नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे विजुअल स्टूडियो, बिल्कुल बेसिक से, एकदम बेसिक से। तो आज आपकी पहली क्लास है, तो हम इसको स्टार्ट करेंगे एसक्यूएल सर्वर से। सबसे पहले तो आप अपने लैपटॉप में एसक्यूएल सर्वर और विजुअल स्टूडियो ये दो सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉलेशन कर लेंगे। वर्ज़न आप कोई सा भी कर लो, लेकिन ट्राई करो कि जो लेटेस्ट वर्जन है वही हो जाए तो ज़्यादा बेटर है। एसक्यूएल का तो खैर अगर कुछ पुराना वर्जन भी है तो कोई बहुत बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं है, आप कर सकते हैं। विजुअल स्टूडियो का ट्राई करिए कि लेटेस्ट वर्जन ही इंस्टॉल करिए। तो मेरे लैपटॉप में तो ऑलरेडी दोनों इंस्टॉलेशन है, तो मैं आज सबसे पहले ओपन करता हूँ एसक्यूएल सर्वर। मेरे में ऑलरेडी इंस्टॉल है। आप यहाँ पे टाइप करेंगे एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो। मेरे में 2014 इंस्टॉल है। आप इससे भी लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल कर सकते हैं। आइकन पे क्लिक करेंगे, ऐसा आपका छोटा सा विंडो खुलेगा जिसमें आपको कनेक्ट का ऑप्शन आएगा और कनेक्ट पे क्लिक करके हम एसक्यूएल से कनेक्टेड हो जाएंगे। यहाँ पे क्लिक करके ये आपका सर्वर नेम जब आप इंस्टॉलेशन करेंगे तो सर्वर नेम आपका बाय डिफ़ॉल्ट सेट हो जाएगा। मान लीजिए कभी कभी होता है कि हम यहाँ पे सर्वर नेम शो नहीं करता, तो जब तक सर्वर नेम नहीं शो करेगा तब तक आपका कनेक्ट का ऑप्शन भी नहीं आएगा। तो कभी अगर सर्वर नेम शो ना करे तो आप यहाँ से क्लिक करके ब्राउज़ फॉर मोर पे जा करके और यहाँ से भी सर्वर नाम यहाँ से निकाल सकते हैं। ओके कर दीजिए, ये आपका सर्वर नेम आ गया और यहाँ से आप इसको क्लिक करके कनेक्ट पे एसक्यूएल से हम हो गए कनेक्टेड। एसक्यूएल से कनेक्टेड होने के बाद क्या करना है, एसक्यूएल में हम क्या करते हैं, बनाते हैं डेटाबेस। एसक्यूएल में हम क्या बनाते हैं, डेटाबेस। डेटाबेस हम बनाते हैं डेटा मैनेज करने के लिए, डेटा मैनेजमेंट के लिए। डेटा मैनेजमेंट का मतलब साफ शब्दों में कि हम किसी डेटा को कैसे स्टोर कर सकते हैं, स्टोर किए हुए डेटा में कैसे चेंजेस कर सकते हैं, स्टोर किए हुए डेटा से किसी डेटा को कैसे रिमूव कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, और डेटा को हम किस किस तरीके से देख सकते हैं। अलग अलग तरीके से हम डेटा को देख भी सकते हैं, जैसे ज्वाइन लगा करके, और बहुत सारे तरीके होते हैं, बहुत सारे प्री डिफाइंड फंक्शंस होते हैं जिनको हम अपनी क्वेरी में इम्प्लीमेंट करके अलग अलग तरह से अपने टेबल के डेटा को देख सकते हैं। खैर वो बात की बात है, आज हमारी पहली क्लास है तो अभी हम केवल इतना देखें कि डेटाबेस में हम डेटा मैनेजमेंट का स्टार्ट कैसे कर सकते हैं। तो डेटा मैनेजमेंट के मेन रूप से 4 काम है। एक तो डेटा को स्टोरेज करना, यानी कि इंसर्ट क्वेरी, इंसर्ट किए हुए डेटा को चेंजेस करना यानी कि अपडेट क्वेरी, और उसमें डेटा को डिलीट करना है, रिमूव करना है यानी कि डिलीट क्वेरी, और डेटा को आप डिस्प्ले करना चाहते हैं तो सेलेक्ट क्वेरी। डिस्प्ले अलग अलग तरह से कर सकते हैं, उसको हम धीरे धीरे बाद में समझेंगे आराम आराम से। तो मुख्य रूप से 4 चीज़ें होती हैं, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट और सेलेक्ट। ये 4 क्वेरी अगर आप समझ जाते हैं तो एक आपका बेसिक्स हम मान के चलते हैं कि क्लियर है। बेसिक्स बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन बेसिक्स क्लियर है। तो 4 क्वेरी हमको आज सीखनी है कि 4 क्वेरी कैसे चलती है, और इन 4 क्वेरी को चला के हम डेटा मैनेजमेंट का स्टार्टिंग कैसे कर सकते हैं। तो वो आज हम 35 मिनट्स में सीख जाएंगे। तो सबसे पहले तो आप अपने लैपटॉप में सीक्वल सर्वर इंस्टॉलेशन कर लीजिए। सीक्वल सर्वर इंस्टॉल करके, जैसे मैंने अभी अभी स्टार्ट किया सीक्वल, वो कनेक्ट पे क्लिक करके आप उस पर क्लिक करके एसक्यूएल से कनेक्टेड हो जाइए। अब एसक्यूएल से कनेक्टेड होने के बाद पहले हम डेटाबेस बनाएंगे।
और डेटाबेस बनाने के बाद फिर देखते हैं डेटा मैनेजमेंट वगैरह कैसे करते हैं। चलिए भाई, सबसे पहले हमको बनाना है डेटाबेस। अब डेटाबेस बनाने के दो तरीके हैं। एक तरीका थोड़ा शॉर्टकट कह सकते हैं, और एक में थोड़ा सा हाथ चलाना पड़ता है, टाइप करना पड़ता है कीबोर्ड में। तो मैं आपको दोनों ही तरीके सिखा रहा हूँ, लेकिन उसमें से आप एक तरीका इस्तेमाल नहीं करेंगे जो थोड़ा शॉर्टकट है। पहले वही देख लो कि आप कैसे कर सकते हैं। डेटाबेस हमको बनाना है, तो डेटाबेस पे राइट क्लिक करिए, और डेटाबेस पे राइट क्लिक करके न्यू डेटाबेस, और यहाँ पे अपने डेटाबेस का कोई भी ये आपका विंडो खुल जाएगा अभी, और यहाँ पे कोई भी डेटाबेस का आप नाम दे दीजिए और ओके का बटन आ रहा होगा, ओके कर दीजिए, आपका डेटाबेस बन जाता है। ठीक है, थोड़ा सा टाइम ले रहा है क्योंकि मेरा डेटाबेस में बहुत सारे डेटाबेस पड़े हुए हैं, तो थोड़ा सा वेट करिए। लेकिन इस तरह से हम डेटाबेस ट्राई करेंगे कि इस तरह से हम नहीं बनाएंगे, क्योंकि इस तरह से बनाने में नुकसान क्या है कि इस तरह से आपको सीख नहीं पाओगे। मतलब अगर आपको लैपटॉप ना दिया जाए तो आप डेटाबेस नहीं बना सकते। लेकिन जो दूसरा तरीका है जिसमें हमें कुछ लिखना पड़ता है, उस तरीके में क्या है कि अगर आपके पास लैपटॉप नहीं भी है तो आप एटलीस्ट लिख करके दिखा सकते हैं कि मैंने ऐसा बनाया, ये क्वेरी चलने से बन जाएगा। और नॉर्मली किसी भी इंटरव्यू में लैपटॉप मिलने के चांसेस कम हैं, आपको पेन कॉपी ही मिलती है, तो कम से कम पेन कॉपी पे लिखा जा सकता है। ये आपका एक बार और कर लेता हूँ। हाँ देखिए, आपका नाम खुल गया ना। तो देखो शायद यहाँ पे आप कोई भी डेटाबेस का नाम दे देंगे ना, कुछ भी नाम दे दीजिए और ये ओके कर दीजिए, तो आपका डेटाबेस बन जाएगा। लेकिन ये शॉर्टकट है, ऐसे मत करो, इसको क्लोज कर दो। जो मैं दूसरा तरीका आपको सिखाने जा रहा हूँ उस तरह से करो, इस तरह से नहीं। ठीक है, कैसे करेंगे भाई डेटाबेस बनाना हो, कैसे काम करेंगे? आप टाइप करिए, आप लिख करके काम करने का ट्राई करिए कि लिखिए, हम क्वेरी चलाएंगे, क्वेरी को एग्जीक्यूट करेंगे और सारा काम हम क्वेरी से करेंगे। तो क्वेरी के लिए क्या करना पड़ता है, सबसे पहले आप क्लिक करेंगे न्यू क्वेरी पे। ऊपर आपका ऑप्शन आ रहा है न्यू क्वेरी का। जब इस न्यू क्वेरी पे आप क्लिक करेंगे ना, तो आपको यहाँ पे वाइट विंडो खुल जाएगी। मतलब वाइट विंडो में आप उसमें टाइप कर सकते हैं। तो उसमें हम कोई क्वेरी टाइप करेंगे और क्वेरी को टाइप करके हम डेटाबेस को हम क्रिएट करेंगे। कैसे आप टाइप करोगे अपनी क्वेरी, आइए देखते हैं। न्यू क्वेरी पे क्लिक करके आप यहाँ पे एक, ये देखिए विंडो खुल गया। थोड़ा सा फॉन्ट साइज़ बढ़ा लो ताकि आपको साफ साफ दिखाई दे। और यहाँ पे आपको डेटाबेस बनाना है, तो आप टाइप करिए क्रिएट डेटाबेस, और डेटाबेस का कुछ भी नाम तो खैर कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम ट्राई करेंगे कि कुछ लॉजिकल नाम दें। तो मैंने इसको नाम देखिए, वो तब का ना, देखो अभी खुल रहा है, जब से हम वेट कर रहे थे खुलने का वो अभी खुल रहा है। इसको बंद कर दीजिए। तो डेटाबेस का नाम हम क्या दे दें, चलो डीबी, और डीबी और आज की डेट डाल देते हैं। आज डेट क्या है, 21 Feb 22। तो इस डेट से हम बना देते हैं। और ये आपका एग्जीक्यूट का बटन है, इसको आप सेलेक्ट करिए और एग्जीक्यूट का बटन है। ये आपका मैसेज आएगा कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली, मतलब आपका डेटाबेस बन गया। किस डेटाबेस बनाने के बाद आप क्या करेंगे, एक बनाएंगे टेबल। देखो बेसिकली क्या होता है ना, जो डेटा मैनेजमेंट जो होता है ना, वो आपका डेटाबेस के टेबल में होता है। जो भी डेटा स्टोरेज होता है यानी कि इंसर्ट, जो भी डेटा में हम चेंजेस करते हैं यानी कि अपडेट, जो भी डेटा को हम डिलीट करते हैं यानी कि डिलीट, और जो भी हम डिस्प्ले करते हैं, तो जो भी है वो सब कुछ टेबल में होता है। और टेबल कहाँ बनता है, डेटाबेस में। तो टेबल आप जब भी बनाएंगे तो किसी ना किसी डेटाबेस के ही अंदर बनाएंगे। तो इसीलिए सबसे पहले डेटाबेस बनाना होता है, और डेटाबेस के बाद हमको टेबल बनाना है। टेबल किस लिए बनाते हैं, ताकि हम टेबल में अपना एक डेटा मैनेजमेंट का एक छोटा सा काम करना स्टार्ट कर सकें, और धीरे धीरे फिर उसी टेबल में हम बहुत कुछ करेंगे। लेकिन आज नहीं, आज हमें बस 4 काम करना है। एक इंसर्ट, अपडेट, डिलीट और सेलेक्ट। ये चारों काम कहाँ होते हैं, टेबल में। और टेबल कहाँ होता है, डेटाबेस में। और डेटाबेस कहाँ होता है, सीक्वल सर्वर में। तो सीक्वल सर्वर आपके सामने है, डेटाबेस मैंने क्रिएट कर दिया। अब क्रिएट करेंगे टेबल, और टेबल क्रिएट करके हम उन 4 काम को परफॉर्म करेंगे
वो चारों काम कहाँ परफॉर्म होंगे? टेबल में, डेटाबेस में नहीं, टेबल में। आइए भाई टेबल बनाते हैं, क्रिएट टेबल। अब हम डेटा किसके लिए बनाएं, पहले ये सोचिए कि हमें डेटा बनाना है किसके लिए बनाना है। तो देखो डेटा, हम तो चारों तरफ डेटा से घिरे हुए हैं, चारों तरफ डेटा ही डेटा है। नहीं, चलिए हम मान के चलते हैं कि आप लोग स्टूडेंट्स हो, चूँकि आप सब लोग पढ़ाई करते हो, किसी न किसी कॉलेज में स्कूल में पढ़ाई करते हो, तो मैं आप लोग का ही डेटा बनाता हूँ। हालांकि मेरे पास और भी डेटा है, किसी हॉस्पिटल में चला जाऊँगा वहाँ का डेटा मिल जाएगा, पेशेंट्स का नाम, डॉक्टर का नाम, नर्सेस का नाम, मेडिकल मेडिसिन बहुत कुछ मिल जाएगा। लाइब्रेरी में चला जाऊँगा तो वहाँ किताबों का डेटा मिल जाएगा। तो आसपास डेटा ही डेटा है। लेकिन शुरुआत आपसे करते हैं, आप सब लोग स्टूडेंट्स हैं, तो आप लोग के लिए ही मैं एक डेटा तैयार करने के लिए, आप लोग का डेटा तैयार करने के लिए मैं एक टेबल बना रहा हूँ। तो मैं टेबल का नाम भी क्या रख देता हूँ, मैं टेबल का नाम भी रख देता हूँ, मैं टेबल का नाम भी रख देता हूँ स्टूडेंट्स। खैर आप कुछ भी रख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अच्छा, ये ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट में हम ये डिसाइड करेंगे कि आप लोग का क्या क्या डेटा रखेंगे। जैसे आपके पास डेटा बहुत सारा, आपका नाम है एक डेटा हो गया, आपका रोल नंबर है, आपका ईमेल आईडी है, आपका फ़ोन नंबर है, आपका मदर नेम है, आपका फादर नेम है, आपका कंट्री है, आपका स्टेट है, आपका सिटी है, आपका आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, वोटर कार्ड है, बहुत कुछ है। तो डेटा तो बहुत कुछ, सोचने बैठेंगे तो बहुत कुछ मिलेगा। लेकिन फर्स्ट डे है तो उतना बड़ा लेके चलने कोई फ़ायदा नहीं है, छोटा सा टेबल लेके चलते हैं। तो चलिए आप सबका हम नाम का डेटा स्टोर करेंगे, मतलब आप सबका नाम स्टोर करेंगे, और नाम स्टोर करने के साथ साथ आपका हम स्टोर कर लेते हैं, चलिए आपका एज स्टोर कर लेते हैं, और आपका जो है एक कर लेते हैं, चलिए एक कर लिया हमने, सिटी कर लिया, चलिए तीन तीन कर लेते हैं, बाकी धीरे धीरे आराम से सीखेंगे बाद में। सबसे पहले नाम की बात आती है कि मैं आपका नाम स्टोर करूँगा। अब आपका नाम क्या होगा, यही होगा, आलोक होगा, मनोज होगा, सुरेश होगा। तो हमने कहा भाई ठीक है, आपका नाम क्या है, तो आपका नाम आपने कहा सर आलोक, मनोज, सुरेश, सीता, गीता, मीता, जो भी है। तो आपने कहा कि सर किस टाइप का नाम होगा, ABCD है ना, ABCD मैंने कैरेक्टर, ठीक है, कैरेक्टर कैर। तो मैंने कहा चलो अगर आपका नाम केवल ABCD में ही है तो भाई ठीक है कैर लिख दो। और 50 मतलब कि उसका नाम का जो साइज़ है वो 50 से ऊपर नहीं हो सकता। तो रियल टाइम में देखोगे तो 50 से ऊपर किसी का नाम होता भी नहीं है ना। तो 50 बहुत है, तो 50 से ज़्यादा नाम नहीं ले सकते, तो ठीक है कोई बात नहीं, 50 मेरे लिए बहुत है। और कैर का मतलब ओनली ABCD, ठीक है, यहाँ पे कॉमा लगा दो। तो कैर का मतलब क्या हो गया, केवल ABCD ही डाल सकते हैं, क्योंकि नाम में तो ABCD ही होता है। लेकिन तभी आप में से कोई चिल्लाया पीछे से कि सर मेरा नाम जेम्स बॉन्ड 007 है और मैं भी इसमें अपना नाम स्टोर करना चाहता हूँ। अब जेम्स बॉन्ड 007 नहीं आएंगे, क्योंकि यहाँ पे केवल कैर ही अलाउड है। वो जो 007 वो डिस्टर्ब करेगा, वो नहीं लेगा, ये कैर लेगा ही नहीं। तो इसीलिए हम इसमें अगर इसको वैर कैर कर दें तो वैर कैर में क्या है कि जेम्स बॉन्ड 007 भाई साहब भी इसमें इंसर्ट हो जाएंगे, स्टोर हो जाएंगे। तो केवल कैरेक्टर ही नहीं, कैरेक्टर के साथ इंटीजर भी, और यहाँ तक कि स्पेशल कैरेक्टर्स भी, मतलब जैसे @ या अंडरस्कोर या डॉट स्लैश जो भी है, तो वो सब कुछ स्टोर हो जाएगा। हालांकि किसी के नाम में डॉट नहीं लगा होता, वो अलग बात है, लेकिन अगर करना चाहें तो हो जाएगा, ठीक है। तो हम एक केस लेके चलते हैं कि चलिए हम मान के चलते हैं कि नाम कुछ भी हो सकता है, तो वैर केयर ले लीजिए, साइज़ वही, मतलब कि 50 से बड़ा नाम नहीं हो सकता। अच्छा एज में भाई, तो एज में देखो, एज में तो 100% है कि इंट ही होगा। दुनिया में किसी का एज आलोक नहीं हो सकता, दुनिया में किसी का एज @ नहीं हो सकता, वो कन्फर्म है, नहीं हो सकता, वो इंटीजर ही होगा। तो इसका आप साइज़ टाइप इंटीजर कर लीजिए। और सिटी में भी आप चाहो तो वैर केयर कर लो, क्योंकि सिटी भी किसी भी नाम से हो सकता है। सिटी में भी आप, इंडिया में तो खैर ऐसा नहीं होता, लेकिन बाहर के मुल्कों में सिटी में इंटीजर भी लगा होता है ना, 1 2 3 भी लगा होता है, अंडरस्कोर भी लगा होता है। तो हम केस लेके चलते हैं कि आप सिटी में कुछ भी डाल सकते हैं, और लास्ट में कॉमा नहीं, लास्ट में कॉमा की कोई ज़रूरत नहीं है। और ये आपका टेबल को यहाँ से लेके यहाँ तक सेलेक्ट करिए, और यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट करके और एग्जीक्यूट का वही बटन दबाएंगे तो आपका ये टेबल क्रिएट हो जाएगा। और टेबल में कितने कॉलम होंगे, 3 कॉलम, नेम कॉलम, एज कॉलम, सिटी कॉलम। ध्यान से देखिए, डेटाबेस नेम, टेबल नेम, कॉलम टाइप, कॉलम साइज, कॉलम नेम, कॉलम टाइप,
कॉलम नेम, कॉलम टाइप, कॉलम साइज, टेबल नेम, डेटाबेस नेम, एकदम याद कर लीजिए, ठीक है। तो हमने अपने डेटाबेस के अंदर एक टेबल बनाया विथ 3 कॉलम्स। आप इस कॉलम की संख्या को बढ़ा भी सकते हैं, इसमें आधार कार्ड, पैन कार्ड जोड़ दोगे, बहुत कुछ जुड़ जाएगा, लेकिन स्टार्टिंग के लिए चलो ठीक है। तो ये टेबल को अब यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट करिए और ये एग्जीक्यूट का बटन दबा दीजिए। लेकिन एग्जीक्यूट का बटन दबाने से पहले 2 बात का ध्यान रखिए, 2 बातों का। एग्जीक्यूट का बटन तभी दबाना जब 2 बात को कंफर्म कर लेना। कौन सी 2 बातें कंफर्म करनी है भाई? सबसे पहली बात ये कंफर्म करनी है कि आप जब ये एग्जीक्यूट का बटन प्रेस करेंगे, भाई मैंने किया नहीं है, मैंने भी किया नहीं है, आप जब ये एग्जीक्यूट का बटन प्रेस करेंगे तो ये तो तय है कि टेबल बनेगा स्टूडेंट्स नाम का, उसके अंदर ये कॉलम बनेंगे, ये तय है। लेकिन ये टेबल क्या आपके डेटाबेस में बनेगा? क्या ये टेबल आपके डेटाबेस के अंदर बनेगा? ये कंफर्म नहीं है। ये कंफर्म कैसे होगा? कंफर्म करने के लिए थोड़ा सा साइड में चलिए और यहाँ देखिए क्या लिखा है, मास्टर। अगर आपने ये टेबल को ऐसे करके एग्जीक्यूट कर दिया ना, तो ये टेबल बनेगा तो जरूर, वो तो बनना ही है। लेकिन वो टेबल कहाँ बनेगा? मास्टर नाम के डेटाबेस में। मास्टर इज ए डिफ़ॉल्ट डेटाबेस जो पहले से ही एक्टिव रहता है। अगर आपका कोई डेटाबेस एक्टिव नहीं है तो मास्टर ऑलरेडी एक्टिव है। तो हमको मास्टर डेटाबेस में अपना टेबल नहीं क्रिएट करना है, हमको तो अपने डेटाबेस में इस टेबल को क्रिएट करना है। हमको मास्टर से क्या मतलब है? लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट कौन सा डेटाबेस एक्टिव रहेगा? मास्टर नाम का। तो आप ध्यान दीजिए, टेबल को क्रिएट मत करना, वरना टेबल कहाँ पहुँच जाएगा? मास्टर में। इस डेटाबेस में पहुँचाना है तो इस डेटाबेस में पहुँचाने के लिए आप अपने डेटाबेस को यूज़ करेंगे, ये क्वेरी पहले चलाओगे। जैसे ही डेटाबेस को यूज़ करोगे ना, देखना यहाँ पे मास्टर हट जा करके और ये डेटाबेस देखो यहाँ पे सेट हो जाए। गौर करिए, ये देखिए, गौर करिए, ये देखिए आपका डेटाबेस यहाँ पे आ गया। तो कभी भी टेबल को क्रिएट करने से पहले, एग्जीक्यूट करने से पहले ये कंफर्मेशन ले लेना कि यहाँ पे आपका ही डेटाबेस एक्टिव होना चाहिए। अगर यहाँ पे आपका डेटाबेस के बदले कोई दूसरा डेटाबेस एक्टिव है, वैसे बाय डिफ़ॉल्ट मास्टर ही होगा, बाय डिफ़ॉल्ट। वैसे ऐसा कोई एकदम 100% कंफर्म नहीं है, कुछ भी हो सकता है। जो भी डेटाबेस का नाम होगा उसी डेटाबेस में आपका टेबल क्रिएट होगा, ये 100% है जो यहाँ पे लिखा होगा। तो अगर कुछ और डेटाबेस का नाम लिखा है तो यूज़ की क्वेरी चला करके यहाँ अपना डेटाबेस का नाम लिखो और अब इसको सेलेक्ट करके एग्जीक्यूट करो। लेकिन ठहरिए, मैंने आपसे कहा था 2 बात का ध्यान रखना है। ये तो एक बात हुई कि किसी भी टेबल को एग्जीक्यूट करने से पहले 2 बात का ध्यान रखिए। पहला, डेटाबेस को यूज़ करना है, एकदम 100% कन्फर्म है, बिना यूज़ किए आगे नहीं बढ़ना। ये तो हो गई पहली बात। दूसरी बात, देखो, आप कोई भी टेबल बनाओ, स्टूडेंट बनाओ या आप मतलब एम्प्लॉय बनाओ या यूज़र बनाओ या रजिस्ट्रेशन, कोई भी टेबल बनाइए, एवरी टेबल हैज़ आईडी कॉलम। एवरी टेबल हैज़ आईडी कॉलम। एवरी टेबल चाहे कुछ भी हो, चाहे वो एम्प्लॉय का हो, यूज़र का हो या पेशेंट्स का हो, डॉक्टर का हो, लाइब्रेरी का हो, हॉस्पिटल, वो कोई भी हो, टेबल चाहे कोई सा भी हो, एवरी टेबल हैज़ आईडी कॉलम। हर टेबल इंटीजर टाइप का 1 2 3 जो भी है, और इसको हम सेट करते हैं आईडी पे प्राइमरी की। प्राइमरी की के बारे में एकदम डिटेल में मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा, एकदम डिटेल में कि क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, वो एकदम डिटेल में। वो ये प्राइमरी की ही कम से कम आधे घंटे का टॉपिक है, अकेला प्राइमरी की। तो ये तो मैं आधा घंटा अभी नहीं खर्च करूंगा। अभी मैं शॉर्टकट बताता हूँ कि प्राइमरी की मीन्स नो नल नो डुप्लीकेट, एक लाइन में। अभी के लिए फ़िलहाल आपकी पहली क्लास है तो हम हर चीज़ के डीप में नहीं घुसेंगे, आज मोटा मोटा समझेंगे, बाकी जैसे जैसे आगे बढ़ते रहेंगे तो डीप में घुसते भी रहेंगे। तो प्राइमरी की मीन्स नो नल नो डुप्लीकेट। प्राइमरी की को आप जिस कॉलम पे लगाते हैं उस कॉलम में कभी भी नल नहीं हो सकता, डुप्लीकेट नहीं हो सकता।
नल का मतलब कि ये खाली नहीं हो सकता, मतलब इसमें कुछ ना कुछ वैल्यू होनी चाहिए। और डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए, मतलब एक बार जो वैल्यू चली गई वही वैल्यू दोबारा नहीं आनी चाहिए। नो नल नो डुप्लीकेट। ठीक है भाई। अच्छा, एक और चीज़ सेट करते हैं इसी आईडी पे, आइडेंटिटी। तो प्राइमरी की का मतलब हो गया कि नो नल नो डुप्लीकेट, ना तो आईडी आपकी खाली हो सकती है नो नल, और ना ही उसमें वैल्यू रिपीट हो सकती है सेम वैल्यू, मतलब नो डुप्लीकेट। अच्छा, आइडेंटिटी मतलब क्या? आइडेंटिटी मतलब ऑटो इंक्रीमेंट, मतलब आईडी में जो वैल्यू होगी ना वो अपने आप इंसर्ट होगी, आपको इंसर्ट नहीं करना। आपको इंसर्ट करना है नेम में, एज में, सिटी में, फिर से नेम में, फिर से एज में, फिर से सिटी में, करते रहो करते रहो करते रहो। आईडी में आपको कभी इंसर्ट करना ही नहीं, ये ऑटो इंक्रीमेंट है, ऑटो इंसर्टेड है अपने आप। चलिए भाई, मैंने आपसे कहा था दो बात का ध्यान रखना है, फिर से एक बार रिपीट कर लीजिए। सबसे पहले अपने आप को लैपटॉप में, आपको अपने लैपटॉप में सीक्वल सर्वर इंस्टॉलेशन कर लेना है। उसके बाद सर्च पे जा करके सीक्वल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो आइकन बन के आ जाएगा, उस पर क्लिक करके, और कनेक्ट का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करके अंदर चले जाइए, एसक्यूएल से कनेक्टेड हो जाइए। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया कि न्यू क्वेरी पे क्लिक करेंगे, ये वाइट विंडो खुल के आ जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले डेटाबेस को क्रिएट करना है, ये बटन दबा देना है। उसके बाद डेटाबेस को यूज़ करना है, एग्जीक्यूट का बटन दबा देना है। यूज़ नहीं करोगे तो क्या होगा भाई, बाय डिफ़ॉल्ट मास्टर नाम के डेटाबेस में, या ये भी हो सकता है कि किसी और डेटाबेस में आप एक्टिव हो जाएं, तो हमको ऐसा नहीं चाहिए। तो यूज़ करने के बाद फिर एक टेबल को क्रिएट करना है। टेबल, चूंकि आप लोग स्टूडेंट्स हैं तो मैंने पहले आप लोग का ही टेबल क्रिएट कर दिया, आप लोग किसी का भी कर सकते हैं। तो टेबल में नेम है, एज है, सिटी है, और भी चीज़ें हो सकती हैं, वो आपकी मर्जी है। एवरी टेबल हैज़ आईडी कॉलम, आईडी में प्राइमरी की, नो नल नो डुप्लीकेट, आइडेंटिटी, ऑटो इंक्रीमेंट, टेबल यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट। मेरी दोनों बातें पूरी हो चुकी हैं, और ये फाइनली एग्जीक्यूट। तो आपका टेबल भी हो गया क्रिएट। तो सबसे पहले डेटाबेस को क्रिएट करिए, डेटाबेस को क्रिएट करने के बाद टेबल को क्रिएट करिए, और टेबल को क्रिएट करने के बाद अब इसमें हम वो चार काम करेंगे। डेटा स्टोरेज मतलब इंसर्ट क्वेरी, अपडेट क्वेरी, डिलीट क्वेरी और सेलेक्ट क्वेरी। इसमें डेटा हम इंसर्ट करेंगे इंसर्ट क्वेरी से, डेटा में चेंजेस करेंगे, मॉडिफिकेशन करेंगे अपडेट क्वेरी से, और डेटा को ख़त्म भी करेंगे डिलीट की क्वेरी से, और डेटा को जब भी डिस्प्ले करना होगा तो सेलेक्ट क्वेरी से। तो आइए शुरुआत करते हैं इंसर्ट क्वेरी से। कैसे हम टेबल में इंसर्ट करेंगे, गौर करिए। इंसर्ट इनटू स्टूडेंट्स दिस ब्रैकेट, वैल्यूज दिस ब्रैकेट। जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे लिखोगे तो आपको समझने में थोड़ा सा आसानी हो सकती है। पहले अपना ब्रैकेट वगैरह लगा लिया करो। अभी फ्रेशर हो, अभी आप लोग बिल्कुल बिगिनर हो, तो जैसे मैं लिखता हूँ वैसे लिखोगे ना तो गलतियाँ होने के चांसेस कम है। वरना कभी कभी ना आदमी लास्ट में ब्रैकेट को बंद करना भूल जाता है ना, सीधे लिखते टाइम। तो सबसे पहले अपना ब्रैकेट वगैरह जो भी है उसे क्लोज कर लीजिए। अब यहाँ देखो, इस ब्रैकेट में टेबल के उन कॉलम्स का नाम बताओ जिसमें आपको वैल्यू इंसर्ट करनी है। चलिए भाई, सबसे पहले आईडी में इंसर्ट करनी है, नहीं करनी है। आईडी में नहीं करनी है। आईडी में क्यों नहीं करनी है? ऑटो इंक्रीमेंट, ऑटो इंसर्ट, हटाओ भाई, आईडी में नहीं करनी है, नहीं करनी। नेम में करनी है, बिल्कुल करनी है। और आपको एज में करनी है, बिल्कुल ही करनी है। सिटी में करनी है, बिल्कुल ही करनी है। चलिए भाई, वैल्यूज़, नेम में वैल्यू इंसर्ट करनी है। नेम का पर टाइप देखो, वैर कैर सिंगल कोट्स। अगर नेम का टाइप वैर कैर है तो सिंगल कोट्स, यहाँ दे दिया हमने आलोक। एज का टाइप देखो, कॉमा, एज का टाइप इंटीजर, नो सिंगल कोट्स, नो सिंगल कोट्स। और सिटी का टाइप फिर से वैर कैर, फिर से सिंगल कोट्स। चलिए यहाँ पे हमने वाराणसी कर दिया, और ये आप देख सकते हैं। इसको यहाँ तक सेलेक्ट करिए, और सेलेक्ट करके एग्जीक्यूट का बटन दबा दीजिए। वन रो अफेक्टेड, यानी एक रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया। दूसरा रिकॉर्ड इंसर्ट करना है। चलिए भाई, यहाँ पे नाम चेंज कर देते हैं। यहाँ पे हमने कर दिया राहुल, यहाँ पे राहुल कर दिया, यहाँ पे 26 कर दिया, और इनका हमने मान लीजिए कि नोएडा कर दिया। फिर से इस लाइन को थोड़ा इसको नीचे कर देता हूँ। फिर से इस लाइन को
एग्जीक्यूट करिए, फिर से इंसर्ट हो गया, 2 रिकॉर्ड इंसर्ट हो गए। एक रिकॉर्ड और कर लेते हैं। यहाँ पे हमने कर लिया माधुरी कर लिया, यहाँ पे हमने 38 कर लिया, यहाँ पे मुंबई कर दिया, और ये आप देखिए 3 रिकॉर्ड्स, टोटल 3 रिकॉर्ड्स। अब आपको डेटा को देखना है। डेटा को जब भी देखना हो तो आप अपने टेबल को देखेंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है सारे डेटा कहाँ पड़े हैं, टेबल में ही पड़े हुए हैं, इतना तो आपको समझ में आ ही रहा है। तो आप इस क्वेरी के थ्रू अपने टेबल का डेटा यहाँ पे देख सकते हैं। ये देखिए आपने 3 रिकॉर्ड इंसर्ट, और ये देखो आईडी ऑटो इंक्रीमेंट 1 2 3 हमने डाला। कहाँ डाला, हमने कहाँ लिखा 1 2 3 नहीं लिखा। ये 1 2 3 कहाँ से, ऑटो इंक्रीमेंट, आइडेंटिटी ऑटो इंक्रीमेंट। तो इसीलिए आइडेंटिटी लगाया गया था आईडी में, कि आईडी अपने आप इंसर्ट हो जाए। आपको इंसर्ट कहाँ करना है, आईडी को छोड़ के बाकी कॉलम में। अच्छा, अगर वेर केयर कॉलम में इंसर्ट करते हो तो सिंगल कोट्स लगा देना, इंटीजर कॉलम में करते हो तो सिंगल कोट्स लगाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, ऐसा भी नहीं कि ज़रूरत, मतलब ऐसा नहीं कि आप लगा दोगे तो कोई गलती है। गलती देखो, ये देखिए कोई गलती नहीं है। ये देखिए मैं दोबारा लिख देता हूँ। यहाँ हमने लिख दिया सलमान खान, ये देखिए यहाँ पे एज कर दिया हमने उनकी 55-56 साल जो भी है, और यहाँ पे हमने चलो पुणे कर दिया। तो आप देखिए एज में भी आप चाहें तो सिंगल कोट्स लगा सकते हैं। ऐसा कोई रूल नहीं है कि सिंगल कोट्स लगाओगे तो वो चलेगा नहीं। आप इंटीजर में भी देखो, ये देखो, ये देखिए आप लगा सकते हैं। ये देखिए, ये देखिए कोई दिक्कत नहीं, 56 आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इंटीजर वाले केस में सिंगल कोट्स नहीं लगाओगे तो भी चलेगा, लगा दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। हाँ, वेर केयर वाले में सिंगल कोट्स लगाना पड़ेगा, वेर केयर में इसमें लगाना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और देखिए कि अगर आप जो है इंसर्ट की क्वेरी में अगर आप इनटू नहीं भी लगाते हैं ना, तो आप देखेंगे तब भी इंसर्ट हो जाएगा। तो इनटू भी लगाना ऑप्शनल है। ये देखिए हमने यहाँ पे आमिर खान कर दिए, इनका एज हमने 55 कर दिया। अब यहाँ पे आप सिंगल लगाओ ना लगाओ आपकी मर्जी है, ठीक है, वो आपका मर्जी है। यहाँ पे हमने दिल्ली कर दिया, गौर करिए। तो देखो आपके इंसर्ट क्वेरी में इनटू नहीं लगा हुआ है, तो बगैर इनटू के भी आप देखेंगे। ये देखिए 1 रो अफेक्टेड, आप चेक करके देख लीजिए। ये देखिए आमिर खान भी इंसर्ट होगा, और देखो आईडी अपने आप देखो बढ़ा जा रहा है, उसका तो कोई टेंशन नहीं है, वो अपने आप आता जाएगा, क्योंकि क्या लगा हुआ, आइडेंटिटी। तो आप बगैर इनटू के भी काम चला सकते हैं। अच्छा, यहाँ तक कि आप ये भी कर सकते हैं कि आप इनटू के बगैर भी काम चला सकते हैं, और अगर आप चाहें ना तो इनटू भी नहीं लगाया, और आप चाहें तो ये कॉलम को भी हटा सकते हैं, इस कॉलम को भी। चाहे आप इस एक चीज़ और देख लीजिए पहले, आप चाहे ना तो कॉलम को हटा भी सकते हैं, आगे पीछे भी कर सकते हैं। जैसे मान लो कि आपको जो है कि आपको नेम्स बाद में स्टोर करना है, पहले एज करना है, फिर सिटी करना है, फिर नेम करना है, कोई बात नहीं। यहाँ पहले एज करिए, एज कर दिया हमने मान लो 40, और फिर क्या करना है, सिटी। तो सिटी हमने कर दिया कोलकाता, और फिर नाम करना है सिंगल कोट्स। यहाँ तो सिंगल कोट्स रहेगा ही रहेगा, है ना। यहाँ पे हमने धर्मेंद्र कर दिए, ये देखिए। तो आप मतलब कॉलम को आगे पीछे करके भी अपना हिसाब किताब, ये देखिए कोई प्रॉब्लम नहीं, आप चेक कर सकते हैं। ये देखिए धर्मेंद्र आया, 40 आया, कोलकाता आया। तो आप कॉलम को आगे पीछे भी कर सकते हैं, इसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, एक काम और भी कर सकते हो कि आप अगर चाहें तो कॉलम का नाम बताओ ही मत बताओ। लेकिन हाँ, इस केस में एक काम करना पड़ेगा। इस केस में अगर आप टेबल में कॉलम नेम नहीं बताते हो, तो जो वैल्यू आप पास करोगे ना, ये टेबल के कॉलम वाइज ही होगा। मतलब टेबल में पहला कॉलम क्या है, नेम, इसको तो छोड़ दो, ये तो आइडेंटिटी है, उसको छोड़ दो, इसकी बात ही करना बेकार है। टेबल का पहला कॉलम क्या है, नाम। तो आपको पहले नाम ही डालना पड़ेगा। रीज़न, क्योंकि आपने कॉलम नेम नहीं बताया। तो अगर आप कॉलम नेम नहीं बताओगे तो वैल्यूज़ में पहले नाम ही डालना पड़ेगा, उसके बाद एज, उसके बाद सिटी। देखिए भाई, पहले नाम, तो नाम में हमने कर दिया सुनील दत्त, ये देखिए। फिर एज हमने कर दिया 75 साल,
और फिर सिटी में हमने मान लीजिए कर दिया कि अमृतसर। ये देखिए, ये देखिए, आप अगर कॉलम नेम नहीं बताते हो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा इसको ऊपर कर लें हल्का सा। ये देखिए, ये देखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो देखो, इंसर्ट को मैंने कितने तरह से चला दिया, इंसर्ट में कितने तरह से चला दिया। इंटीजर में आप सिंगल कोट्स लगाओ ना लगाओ कोई प्रॉब्लम नहीं, दोनों तरह से चल जाएगा। इनटू लगाइए ना लगाइए कोई प्रॉब्लम नहीं। कॉलम को आप आगे पीछे कर दीजिए, वैल्यू को भी उसी के अकॉर्डिंग आगे पीछे कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आप टेबल में कॉलम नेम नहीं बताते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हाँ उस केस में आप जो वैल्यू पास करेंगे वो उसी क्रम में पास करेंगे जिस क्रम में आपने अपने टेबल में कॉलम को डिफाइन किया है। इसका ध्यान रखेंगे। और टेबल जब भी देखना हो सेलेक्ट क्वेरी, जब भी आपको टेबल देखना हो सेलेक्ट क्वेरी। एक छोटी सी बात मैं आपको बताना और भूल गया, स्टार्टिंग मुझे बता देना चाहिए था कि एक छोटा सा बात और ध्यान रखिएगा कि जब भी आप कोई चीज़ क्रिएट करेंगे तो वो एक बार ही क्रिएट होगा। ऐसा नहीं कि देखो ये डेटाबेस हम क्रिएट कर चुके हैं, तो ये डेटाबेस क्रिएट कर चुके हैं तो ये नहीं कि आप सोचो कि सर दोबारा एग्जीक्यूट कर देंगे। नहीं, जो चीज़ क्रिएट हो गया ना, क्रिएट होना मतलब कि जन्म ले लिया, वो दुनिया में जन्म ले लिया। तो देखो, दुनिया में हम जन्म लेंगे तो भाई दोबारा कैसे जन्म ले लेंगे? अरे भाई, एक बार जन्म ले लिया तो कैसे ऐसा हो सकता है कि मैं जिंदा हूँ दोबारा जन्म ले लूँगा? ऐसा कैसे पॉसिबल है? तो आप अगर जन्म ले चुके हैं, आपका डेटाबेस अगर जन्म ले चुका है, तो दोबारा अगर सोचोगे सर दोबारा इसको मैं जन्म दिला दूंगा, तो नहीं, ये देखो पॉसिबल नहीं है। तो कहेगा डेटाबेस ऑलरेडी एग्जिस्ट, क्योंकि कोई भी इंसान अगर एक बार जन्म ले लिया, पैदा हो गया, तो दोबारा थोड़ी पैदा हो जाएगा। हाँ, दोबारा पैदा होता है, जैसा हम लोग मानते हैं, जो भी मानता है कि दोबारा पैदा होने के लिए पहले मरना पड़ेगा, तो मर जाओ, मरने के बाद दोबारा पैदा हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो इसको मार डालो, डेटाबेस को मार डालो, मार डालोगे तब दोबारा पैदा कर सकते हो, लेकिन तब तक आप दोबारा पैदा नहीं कर सकते जब तक ये जिंदा, अभी जिंदा है, काम कर रहा है, आप इसको दोबारा नहीं कर सकते। दोबारा कैसे कर सकते हो? अपने डेटाबेस को खत्म करो, मार डालो। किसी भी डेटाबेस कैसे मार डालते हैं? ड्रॉप से, ड्रॉप डेटाबेस, और डेटाबेस का नाम जो भी, जिसको आपको मारना हो, आपको जिसको भी मारना हो आप उस डेटाबेस को मार सकते हैं। अगर मैं इस लाइन को एग्जीक्यूट कर दूं तो हमारा डेटाबेस सदा के लिए ख़त्म। उसके बाद आप इस डेटाबेस को फिर से क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि मर गया दोबारा जन्म ले लेगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब तक वो जिंदा है तब तक आप उसे दोबारा एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। मैं इस लाइन को चला नहीं रहा हूँ, मैं इसे कमेंट कर देता हूँ, तो ये आप लोग चला के चेक कर लेना, ये चल जाएगा, ठीक है। आप अगर डेटाबेस को ड्रॉप कर देते हो तो आप डेटाबेस को दोबारा क्रिएट कर सकते हैं इसी नाम से, क्योंकि ड्रॉप करते ही वो डेटाबेस चला गया, ख़त्म हो गया, मर गया, ख़त्म कहानी उसकी हो गई, कुछ नहीं बचा उसके पास। तो आप डेटाबेस को दोबारा क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन जब तक डेटाबेस है तब तक आप उसे दोबारा नहीं कर सकते। वही सेम कहानी टेबल के साथ भी है। आप सोचें कि सर मैं इसी टेबल को दोबारा क्रिएट कर दूं, नहीं, आप दोबारा नहीं कर सकते। कहेगा स्टूडेंट ऑलरेडी एग्जिस्ट, दोबारा नहीं कर सकते। आप इस टेबल को बस एक बार ही कर सकते हैं, दोबारा नहीं कर सकते। हाँ, वही वाली सेम कहानी कि भाई मार डालो, अगर मार डालोगे तो दोबारा बन जाएगा, दोबारा क्रिएट हो जाएगा। कैसे मारते हैं भाई टेबल को? टेबल को मारने के लिए वही सेम कहानी, ड्रॉप टेबल स्टूडेंट्स। अगर आपने टेबल को ऐसे ख़त्म कर देते हैं, तो अगर कर देते हैं तो आप दोबारा क्रिएट कर सकते हैं इसी नाम के टेबल को, लेकिन जब तक ये जिंदा है आप इसी नाम का टेबल दोबारा क्रिएट नहीं कर सकते इसी डेटाबेस में। तो इतना आप लोग थोड़ा ध्यान रखिएगा। ये बात मुझे शुरू में आपको बतानी थी, लेकिन मैं शुरू में बताना भूल गया, तो खैर कोई बात नहीं, अभी सुन लो, कोई बात नहीं है। तो आप डेटाबेस को सिर्फ एक बार ही क्रिएट कर सकते हैं, टेबल को एक बार ही क्रिएट कर सकते हैं। अगर दोबारा क्रिएट करना है तो एक ही ऑप्शन है कि आप पहले उसे ख़त्म करिए, ख़त्म करके आप उसको क्रिएट कर सकते हैं। तो आई थिंक आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो आप लोग दोबारा क्रिएट करने का, अभी आप लोगों का पहला दिन है, तो मैं तो ये कहूँगा इसके भी चक्कर में ना पड़ो। आप लोग बस इतना ध्यान रखो कि एक ही बार क्रिएट करना है और इसको भी एक ही बार करना है, बस। दोबारा क्रिएट करने के चक्कर में, ड्रॉप करने के चक्कर में अभी मत पड़ो। आगे चल के तो हम कई बार ऐसा काम करेंगे,
लेकिन अभी आज मत पढ़िए, आज आप सिंपल एक बार क्रिएट कर लीजिए, एक बार क्रिएट कर लीजिए और अपने इस काम को अंजाम दीजिए। कौन से काम को? इंसर्ट वाला काम, टेबल में इंसर्ट करने के लिए। और सेलेक्ट क्वेरी चलाते हैं किसके लिए? हम टेबल को, डेटा को डिस्प्ले करने के लिए। अब मेरा दो काम बचा है, क्या? मॉडिफिकेशन। हम इसमें मॉडिफिकेशन कैसे करेंगे, चेंजेस कैसे करेंगे? तो मॉडिफिकेशन करने के लिए जैसे पहले सोचिए हमको क्या मॉडिफिकेशन करना है। जैसे हमने कहा कि सर हमको माधुरी दीक्षित करना है और मुंबई से कहाँ चली गई? यूएसए चली गई, तो यूएसए करना है। और एज भी चेंज कर दीजिए, एज भी मेरे ख्याल से 45-46 होगा, तो 45-46 करना है। ये तीनों माधुरी दीक्षित कर दीजिए, यहाँ 45 कर दीजिए, यहाँ पे यूएसए कर दीजिए, ये कर दीजिए। तो चेंज करिए, मॉडिफिकेशन। आइए भाई, अपडेट स्टूडेंट्स सेट, अपडेट स्टूडेंट सेट। क्या सेट करना है, क्या मॉडिफाई करना है? नेम को मॉडिफाई करना है। नेम में क्या मॉडिफिकेशन करना है? सर नेम को माधुरी दीक्षित करना है, तो कर लो भाई, ये लो, कर लो। अच्छा, सिंगल कोट्स काहे लगाया भाई? सिंगल कोट्स क्यों लगाया? क्योंकि वैरकेर, क्योंकि नेम क्या है? वैरकेर, इसलिए क्या लगा? सिंगल कोट्स। अच्छा, अब बोला कि और भी कुछ करना है क्या? हाँ सर, और भी करना है, एज को भी करना है, एज को भी करना है। क्या करना है सर? 46 कर दीजिए, 38 से 46। हाँ, यहाँ पे चाहो तो सिंगल कोट्स लगाओ, ना लगाओ, वो आपकी मर्जी है, वो आपकी मर्जी। हाँ, सिटी क्या करना है सर? कहाँ पहुँच गए? अमेरिका पहुँच गए, तो एक काम करिए, न्यूयॉर्क कर दीजिए, सिटी को न्यूयॉर्क कर दीजिए। ये चेंजेस कर दीजिए। और चेंजेस करने के बाद इस अपडेट क्वेरी को यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट करिए और एग्जीक्यूट का बटन दबा दीजिए। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आप अगर एग्जीक्यूट का बटन दबाएंगे तो नेम में माधुरी दीक्षित सेट तो हो जाएगा, लेकिन आपके पूरे टेबल में सेट हो जाएगा। आपने क्या कहा भाई? टेबल में नाम को माधुरी दीक्षित से सेट कर दो। यहाँ भी कर देगा माधुरी दीक्षित, यहाँ भी माधुरी दीक्षित, यहाँ भी, सब में। एज कर दो 46, अब यहाँ 46, सब में 46। यहाँ भी न्यूयॉर्क, सब में न्यूयॉर्क। क्योंकि आपने ये कहा कि भाई टेबल में जाइए, और टेबल में जाके नाम को ये सेट कर दीजिए, एज को सेट कर दीजिए, सिटी को सेट कर दीजिए। अरे ये तो बताया नहीं, सेट करना कहाँ पे है, कहाँ सेट करना है? नहीं बताओगे पूरे टेबल को सेट कर देगा। अगर आप पूरे टेबल को सेट नहीं करना चाहते तो बताइए कि हमको सेटिंग कहाँ करनी है। तो भाई सेटिंग देखो, वहाँ कर दो, टेबल में जहाँ नाम लिखा है माधुरी, वहाँ सेटिंग कर दो। अब ये तीनों सेटिंग कहाँ होगी? देखो, ये तीनों सेटिंग कहाँ होगी? टेबल के नाम में जहाँ माधुरी लिखा होगा। यानी सेटिंग कहाँ होगी? यहाँ होगी, यहाँ होगी, यहाँ होगी। लेकिन इसमें भी प्रॉब्लम है। मान लो आपके टेबल में 2 माधुरी होते तो हो सकता है आपके टेबल में 2 माधुरी हो, तो पता है क्या होगा? दोनों माधुरी में चेंज हो जाएगा। हो सकता है आपको एक में चेंज करना हो, एक में ना करना हो। एक को करना हो माधुरी दीक्षित, एक को करना माधुरी पटेल। लेकिन अगर आप ये कंडीशन लगाएंगे तो दोनों माधुरी दीक्षित हो जाएगा। तो इसीलिए मेरे भाई, जब भी कंडीशन लगाना हो, ऐसा किसी कॉलम के बेस पे कंडीशन मत लगाओ जो डुप्लीकेट हो सकता है। जैसे नाम डुप्लीकेट हो सकता है, सिटी भी हो सकता है, एज भी हो सकता है, लेकिन एक ऐसा कॉलम है जो कभी डुप्लीकेट नहीं हो सकता, क्योंकि आपने उस पर क्या लगाया? प्राइमरी की मतलब नो नल, नो डुप्लीकेट, कभी डुप्लीकेट नहीं हो सकता। तो कभी भी आपको कंडीशन लगाना हो तो आईडी पे लगाओ। आईडी नंबर 3 पे सेट कर दो माधुरी दीक्षित, सेट कर दो 45, 46 जो भी है, सेट कर दो न्यूयॉर्क। ये देखिए भाई, ये देखिए आपका ये मामला सेट हो गया। हाँ, टेबल जब भी देखना हो तो सेलेक्ट क्वेरी, ये देखिए माधुरी दीक्षित 46 न्यूयॉर्क। अगर आप ये नहीं लगाते, फिर ध्यान सुनो, अगर आप ये नहीं लगाते, अगर आपने इतना चला देता तो ये मत समझना एरर देगा, एरर नहीं देगा, ये चल जाएगा। सबका नाम माधुरी दीक्षित, सबका एज 46, सबका सिटी न्यूयॉर्क। तो ऐसा हम क्यों करेंगे? इसीलिए हम जब भी काम करेंगे अपडेट में तो वेयर कंडीशन लगाएंगे।
ताकि हमारा पर्टिकुलर रिकॉर्ड ही अपडेट हो, वरना सारे हो जाएंगे। तो ये मत कहना किसी से कि बताओ भाई, कोई आपसे सवाल पूछ दे कि बताइए अपडेट वाली क्वेरी में वेयर कंडीशन नहीं लगाएंगे तो क्या होगा, तो ये नहीं बोलना है कि सर नहीं चलेगा, एरर दे देगा। एरर नहीं देगा भाई, वो सबको अपडेट कर देगा, ये बोलना है। ये नहीं कि किसी ने अपडेट वाली क्वेरी में वेयर कंडीशन नहीं लगा तो उससे झगड़ा नहीं करना, उससे झगड़ा नहीं करना। बस अंतर ये है, उसका भी चलेगा आपका भी चलेगा, बस उसके चलने से सारा चेंज होगा और आपके चलने से पर्टिकुलर उसी रो में चेंज होगा जो आपने आईडी में वैल्यू दिया होगा। बस इतना ही अंतर है, चलेगा दोनों का। तो बाकी आप देखिए कि आपको क्या करना है। तो ये हो गया आपका मॉडिफिकेशन क्वेरी यानी कि अपडेट क्वेरी। सिंगल कोट्स कहाँ लगाना है, वेयर केयर में, एज में, इंटीजर में लगाना है लगाओ, नहीं लगाना है कोई बात नहीं। उसी तरह से लास्ट क्वेरी डिलीट की क्वेरी। डिलीट की क्वेरी, किसी भी रिकॉर्ड को आपको डिलीट मारना है, किसी भी रिकॉर्ड को आपको डिलीट मारना है। ये देखिए, तो डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट्स। अगर आपने इतनी क्वेरी चला दी, सारे डेटा खत्म, टेबल का सारा डेटा खत्म, सारा कितने 1 2 3 7, 7 के 7 खत्म। अगर आपने इतनी क्वेरी एग्जीक्यूट कर दी तो 7 के 7 खत्म। अगर पर्टिकुलर एक खत्म करना है तो भाई बताइए क्या खत्म करना है, आईडी बराबर क्या खत्म करना है। आपने कर दिया 5 नंबर, तो 5 मतलब आमिर खान का डेटा खत्म हो जाएगा। देखिए आईडी नंबर 5 का डेटा, ये देखिए खत्म। कैसे देखेंगे भाई, देखने के लिए सेलेक्ट क्वेरी है। ये देखिए 5 का नंबर का डेटा खत्म है। अगर आईडी नहीं लगाते क्या होता, नहीं लगाते क्या होता, पूरा खत्म हो जाता। तो देखो, अगर कोई आईडी नहीं लगाया है तो उसे झगड़ा वगड़ा नहीं करना, बस उसका अंतर इतना ही है कि उसका सारा खत्म हो जाएगा। लगा दोगे कंडीशन तो फिर पर्टिकुलर वही रिकॉर्ड खत्म होगा। तो ये मत कहना कि सिर्फ डिलीट वाली क्वेरी में आपने आईडी नहीं लगाई तो आपका क्वेरी गलत है। गलत नहीं है भाई, उसका भी सही है और तुम्हारा भी सही है। ठीक है, तो देखो ये बेसिक 4 चीज़ें हैं बेसिक। अच्छा, इसमें भी आप चाहो तो डिलीट वाली क्वेरी में भी जैसे था ना, जैसे आपने इंसर्ट वाले में देखा कि सर अगर इनटू लगा दें तो भी काम करेगा, इनटू नहीं लगाएंगे तो भी काम करेगा। उसी तरह से डिलीट वाले में आप फ्रॉम लगाएंगे तो भी काम करेगा, आप फ्रॉम को हटा देंगे तो भी देखिए 6 नंबर डेटा धर्मेंद्र है ना। देखिए भाई, अगर फ्रॉम को हटा देंगे देखिए तो भी काम करेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये देखिए 6 नंबर डेटा आपका ख़त्म हो गया। तो डिलीट के साथ भी फ्रॉम लगाना ना लगाना मतलब वो ऑप्शनल है, लगाना है लगाओ, नहीं लगाना है मत लगाओ। जब भी डेटा देखना हो तो सेलेक्ट क्वेरी से। एस्ट्रिक का मतलब क्या होता है, पूरा रिकॉर्ड। एस्ट्रिक मतलब पूरा रिकॉर्ड, इसको भी थोड़ा समझा देता हूँ। एस्ट्रिक का मतलब कि उसका पूरा कॉलम, कितने कॉलम है, आईडी, नेम, एज और सिटी, 4 कॉलम। एस्ट्रिक मतलब सारे कॉलम्स। अगर आपको एस्ट्रिक के बदले आप चाहते हैं सर मुझे केवल नेम दिखाइए और सिटी दिखाइए, तो आप एस्ट्रिक को हटा दीजिए और नेम कॉमा सिटी लिख लीजिए, तो आपको अपने टेबल का सिर्फ नेम और सिटी ही दिखाई देगा। ये देखिए, तो एस्ट्रिक का मतलब क्या होता है, एस्ट्रिक का मतलब होता है पूरा रिकॉर्ड है ना, पूरा कॉलम है ना, ये पूरा चारों के चारों कॉलम। ठीक है, इसमें भी मान लो आपको ये है कि सर मुझे मान लीजिए कोई पर्टिकुलर एक रिकॉर्ड ही देखना हो, जैसे मान लीजिए हम चाहते हैं कि सर पूरा रिकॉर्ड नहीं, हम चाहते हैं केवल 2 नंबर का रिकॉर्ड देखें, तो भाई वही वेयर कंडीशन कि सर हमको केवल 2 नंबर आईडी का ही रिकॉर्ड देखना है। ये देखिए, तो 2 नंबर का ही दिखाई देगा। नहीं कंडीशन लगाओगे तो पूरा दिखाई देगा, देखो कंडीशन नहीं लगा है तो पूरा का पूरा दिखाई देगा। तो ये आपका देखो बेसिक चीज़ें हैं कि आप, मैं एक बार शॉर्टकट में 2 मिनट में हल्का सा फिर से रिवीजन कर देता हूँ कि सबसे पहले आपको अपने लैपटॉप में SQL सर्वर इंस्टॉलेशन करना है। SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो इंस्टॉलेशन करने के बाद अपना SQL स्टार्ट करिए, कनेक्ट का ऑप्शन आएगा, कनेक्ट पे क्लिक करिए, फिर न्यू क्वेरी पे क्लिक करिए और सबसे पहले डेटाबेस को बनाइए। डेटाबेस को क्रिएट करते ही उसको यूज़ कर लीजिए, नहीं तो मास्टर नाम का डेटाबेस यहाँ पर घात लगाए बैठा हुआ, उसको हटाना पड़ेगा वहाँ से। तो यूज़ कर लीजिए। यूज़ करने के तुरंत बाद अपना टेबल बनाइए, जो भी बनाना हो। टेबल में जो रखना है कॉलम वो रखिए, बस आईडी कॉलम जरूर रखिए। प्राइमरी की लगाइए, नो नल, नो डुप्लीकेट, आइडेंटिटी, ऑटो इंक्रीमेंट, टेबल को यहाँ से यहाँ तक लेके और एग्जीक्यूट कर लीजिए।
कुछ लोग देखता हूँ मैं, कुछ लोग स्टार्टिंग में यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट करके और टेबल एग्जीक्यूट करते हैं। नहीं चलेगा भाई, टेबल को जब भी एग्जीक्यूट करना है पूरा यहाँ से यहाँ तक लेकर एग्जीक्यूट कर दीजिए। उसके बाद टेबल में डेटा डालना हो, ये देखिए इंसर्ट क्वेरी अलग अलग तरह से मैंने आपको सिखाया। सिंगल कोट्स लगाना है, जहाँ वेर केयर हो, इंटीजर वाले में लगाना है लगाओ, नहीं लगाना है मत लगाओ। इनटू लिखना है लिखो, नहीं लिखना है मत लिखो। कॉलम का नाम आगे पीछे करना आगे पीछे कर लो, लेकिन उसकी वैल्यू भी आगे पीछे करनी पड़ेगी। और कॉलम का नाम अगर नहीं बताओगे तो वैल्यू उसी क्रम में देना पड़ेगा जिस क्रम में आपके टेबल में कॉलम डिफाइन है। जब भी टेबल को देखना हो तो सेलेक्ट क्वेरी चला लो। एसटी का मतलब कि सारे कॉलम, पर्टिकुलर कोई कॉलम देखना हो तो नाम लिख लो, पर्टिकुलर कोई रिकॉर्ड देखना है तो वेयर कंडीशन लगा लो। अपडेट क्वेरी सेम उसी तरह वेयर कंडीशन लगाओगे तो उसी रो में अपडेट होगा जो आईडी में आपकी वैल्यू दी गई होगी, नहीं तो फिर पूरे टेबल का नाम चेंज हो जाएगा। वही सेम कहानी डिलीट के साथ भी, अगर आईडी नहीं लगाओगे तो सारा डेटा खत्म हो जाएगा। फ्रॉम लगाना है लगाओ, नहीं लगाना मत लगाओ। इतनी ही बस आपको मैंने बातें बताई है। ये आपका आज पहला क्लास था। ऐसे करके लगभग मैं टारगेट लेके चलता हूँ कि 30 से 35 क्लास लगता है। उसमें आप पूरा एसक्यूएल, पूरा .NET, ASP.NET, MVC.NET, एनडीटी फ्रेमवर्क, API, .NET कोर, वेब सर्विस, jQuery, जावास्क्रिप्ट और भी बहुत चीज़ें हैं, मुझे नाम याद नहीं आ रहा। तो आप इतना सब कुछ सीख जाएंगे, लेकिन स्टेप बाय स्टेप करने से। देखो वीडियो तो बहुत मिल जाएंगे आपको, यूट्यूब पे वीडियो तमाम मिलेंगे, लेकिन एक स्टेप होता है ना कि कौन आपको स्टार्ट कहाँ से करना है। फर्स्ट वीडियो क्या है, फिर सेकंड स्टेप क्या है, फिर थर्ड स्टेप क्या है। जब तक आप स्टेप में नहीं सीखोगे ना तब तक आप कोई चीज़ सीख नहीं सकते हो। वीडियो मिलने को तमाम मिलते हैं, लेकिन ना स्टेप में नहीं मिलते हैं, बिल्कुल 1 by 1 क्रम में। और मैं आपको बिल्कुल देखो बेसिक से लेके चल रहा हूँ। और आज आपने देखा है बिल्कुल मैंने आपको बेसिक से दिखाया कि इंस्टॉल करने के बाद क्या करना है। तो आप लोग बस एक काम करिए कि डेली का काम डेली करते रहो, डेली पढ़ाई करो, 1 घंटा क्लास लो और उसको डेली 1 घंटे क्लास का अपने घर बैठ के 10 बार प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस करके मुझे दिखाओ, और दिखा करके जब मैं ओके कर दूं तो फिर अगले क्लास के लिए आगे बढ़ेंगे, फिर उसको देखेंगे, उसको करेंगे। तो डेली काम आप मुझे डेली दिखाते भी रहेंगे, मैं आपका डेली काम चेक भी करूँगा। जो नहीं करेगा तो भाई देखो बुरा लगे चाहे अच्छा लगे, उसको तो भगा ही दूंगा मैं, सीधी सी बात है। पढ़ाई करोगे तो कराऊंगा, नहीं करोगे तो भगा दूंगा, सीधी सी बात। बाकी मर्जी आपकी है। पढ़ना है तो एकदम सीरियस होकर पढ़ाई करो। आज सब लोग इंस्टॉलेशन करिए, सब लोग अपने अपने लैपटॉप में इंस्टॉलेशन करिए। जो मैंने आपका ग्रुप बना रखा है उस ग्रुप में सब लोग शेयर करिए, अपना अपना इंस्टॉलेशन करके क्वेरी चला करके उसका फ़ोटो ले लीजिए, फ़ोटो को शेयर करिए और उसको देख के मैं समझ जाऊँगा कि आपने क्वेरी क्या क्या चलाई है। इतना आज आप काम करिए, आज रात तक इतना काम कर लीजिए, फिर अगली क्लास में कुछ और सीखेंगे। तो ठीक है, चलिए ठीक है, इतना करके दिखाइए जल्दी से।